हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कुछ प्रमुख फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत से कम्पिटिटिव वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। देखिए आपका पहला है क्या, पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? बुझा देना। क्या होता है? बुझा देना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड? एक्सटिंग्विश। क्या हुआ? एक्सटिंग्विश। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, यानी आग को अगर पानी से आप बुझा देते हैं, यहीं कहीं फायर होता है तो क्या करते हैं, उसको बुझा देते हैं। तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए आप इसको लॉजिकली कैसे याद रख सकते हैं, कनेक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए पुट का मतलब हुआ क्या फ्रेंड? रखना। अलग अलग इसको करते हैं, पुट को अलग, आउट को अलग, और इसी क्रम में हम उसको एक्सटिंग्विश यानी बुझा देना याद कर लेते हैं। पुट का मतलब हुआ क्या, अलग कर लिए तो क्या, रखना। इसी तरह से आउट का क्या हो गया? बाहर। जानते हैं पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर। मान लीजिए आपके पास आपके घर में जलती हुई मोमबत्ती है। क्या है? जलती हुई मोमबत्ती है। आप उस मोमबत्ती को बाहर रख दिए, ला करके क्या कर दिए? बाहर कर दिए। ला करके जलती हुई मोमबत्ती को बाहर क्या किए? रख दिए। तो वो मोमबत्ती क्या होगा फ्रेंड? बुझ जाएगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो वो पुट आउट का मतलब इस मीनिंग से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बुझा देना। पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर। किसी जलती हुई मोमबत्ती को जब हम घर से बाहर रखते हैं तो वो मोमबत्ती क्या होता है फ्रेंड्स? बुझ जाता है। तो पुट आउट का इससे मतलब क्या हुआ? बुझा देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज यानी बढ़ना या बढ़ाना। देखिए आप पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, स्टेप अप एक प्रकार का मेडिसिन था जो हाइट को ग्रो करने के लिए लिया जाता था। यानी कि पर्पस वही था बेचने का उसका कि आप अपना हाइट ग्रो कीजिए, स्टेप अप खाइए, अपना हाइट ग्रो कीजिए, इंक्रीज कीजिए। देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट में। तो वहीं से इसका सेंस निकाल के आप याद कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? ग्रो, यानी कि हाइट को ग्रो करने के लिए, यानी कि इंक्रीज करने के लिए। तो स्टेप अप मतलब बढ़ना यानी इंक्रीज होना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है छिपाना, जिसका हाइड भी। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हाइड मतलब छिपाना भी होता है, हाइड मतलब छिपना भी होता है। तो कीप बैक का मतलब यहाँ क्या होगा? छिपाना। तो याद कैसे रखेंगे फ्रेंड? आइए देखते हैं। कीप का मतलब हो गया आपका क्या? अंदर। कीप का मतलब क्या हो गया? अंदर। और बैक का मतलब पीछे। कीप का मतलब होता है अंदर और बैक का मतलब होगा पीछे। मान लीजिए हमको कोई चीज आप दिए और हमने उसको क्या कर लिया? पीछे रख लिया। आप जैसे मार्कर दिए और मार्कर दिए तो हमने उसे क्या कर दिया? पीछे रख दिया, पीछे रख लिया। तो उसको हम मतलब एक तरह से क्या किए? पीछे रख लिए, यानी किसी को नजर नहीं आया, आपको लोग को नजर नहीं आया। तो इसका मतलब हम क्या किए? उसको छिपाई तो ही, छिपाई ना। तो इससे आपको बैक का मतलब छिपाना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, कम ऑफ, विच मीन्स टू सक्सीड यानी कि सफल होना। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू सक्सीड यानी कि सफल होना। देखिए कम का मतलब हुआ क्या आपका? अंदर। ऑफ का मतलब क्या हुआ? बंद। मान लीजिए आप मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, आप अगर किसी भी एग्जाम में सफल हो जाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा? सॉरी, कम का मतलब यहां आना। मान लीजिए आप मेरी क्लास या कोचिंग में पढ़ते हैं, आप किसी न किसी एग्जाम में सफल हो गए तो आप क्लास आना क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा। यानी आप सक्सेस हो जाइएगा, सक्सेस पा लीजिएगा तो आप क्लास आना क्या कर दीजिएगा? बंद कर दीजिएगा। कोई भी कोचिंग क्यों आएगा? जब सफल हो गया तो फिर क्लास क्यों आएगा? तो उसी का सेंस हम लोग इससे याद करते हैं।
कम का मतलब होता है आना, ऑफ का मतलब होता है बंद। यदि कोई व्यक्ति कोई भी कोचिंग आना कब बंद कर देता है, कोचिंग आना कब बंद कर देता है, जब वह सफल हो जाता तभी तो बंद कर देता है। तो कम ऑफ के मतलब क्या होगा फ्रेंड, सफल होना, यानी टू सक्सीड। कोचिंग आना बंद कर देना मतलब इसका मतलब वो सफल हो गया। इसी तरह से हम अगला फ्रेज देखते हैं, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त करना। इसका एक और मीनिंग आप जान सकते हैं क्या, सैक, नौकरी से बर्खास्त करना। चलिए, तो ले का मतलब क्या होता है फ्रेंड, अंडे देना। ऑफ के मतलब बंद। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 5000 मुर्गियां हैं। अब ये मुर्गियां 5000 है, तो इसको यानी कि पालने का पर्पस क्या, ये मुर्गियां अंडे देती थी। अब ये मुर्गियां 5000 थी, अब इसमें से मात्र 1000 मुर्गियां बची, यानी 4000 मुर्गियां अब खत्म हो गया। बचे कितने मुर्गियां, 1000। तो 5000 मुर्गियां था, तो उसके लिए तो स्टाफ भी रखते थे, यानी कि बहुत से कर्मचारियों को भी रखते थे, अपना क्या करे, मुर्गियों को क्या करे, देखभाल करे। तो इसके वजह हुआ क्या, 5000 मुर्गी में से 4000 मुर्गियां किसी बीमारी या कुछ से मर गए। अब बचा कितना, 1000। अब मुर्गियां बचा 1000, तो अंडे देना क्या हो जाएंगे, अंडे देना क्या कर देंगे, ले मतलब होता अंडे देना, ऑफ मतलब बंद। तो 4000 मुर्गियां क्या किया, अंडे देना कर दिया, बंद कर दिया। और जब 4000 मुर्गियां अंडा देना बंद कर दिया, अब मेरे पास मुर्गियां बचे 1000, तो मैं पहले के बराबर स्टाफ क्यों रखूंगा। अब उसको क्या करेंगे, नौकरी से क्या करेंगे, बर्खास्त करेंगे, क्योंकि मुर्गियां की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी तरह से आप ले ऑफ के मतलब अंडे देना, ऑफ का मतलब बंद। तो अंडे देना, कुछ मुर्गियां बंद कर दिया, इसलिए स्टाफ के कर्मचारियों को क्या कर दिया, हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो इसी तरह से आगे देखते हैं फ्रेंड, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। देखिए, पुट ऑफ एक होता है स्थगित करना, यानी कि आप कोई चीज को शेड्यूल बनाए हुए हैं और कोई वजह हुआ कि आप उस शेड्यूल पे काम नहीं कर पाए। हाँ, भले ही आप ये बोल देते कि आगे टाइम में कर देंगे, यानी कि आप उसको जिस शेड्यूल में काम करना था उस टाइम को क्या कर दिए, शेड्यूल को आगे बढ़ा दिए, यानी कि स्थगित कर दिए। इसका एक और मीनिंग आप जान सकते हैं क्या, टू पोस्टपोन। याद कैसे रखेंगे, मान लीजिए आप कहीं रूम में बैठ के अपना स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उधर से कोई आंटी आपको आई और कुछ आपको बोलने, आपसे पूछ रही है, तो आप क्या कीजिएगा, किताब को पहले रख दीजिएगा। मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यानी किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब को क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, रख दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा, या पढ़ना क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो थोड़ा देर के लिए आप पढ़ाई को क्या कर दिए, स्थगित कर दिए, यानी कि पोस्टपोन कर दिए। फिर से एक बार देखिए, पुट का मतलब होता है रखना, ऑफ का मतलब क्या, बंद। मान लीजिए आप कहीं रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, आपकी आंटी या कोई और रिश्तेदार आए, आपसे कुछ पूछने या बात करने लगे, तो आप किताब को क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा और उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा। तो इससे क्या किए आप, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को क्या कर दिए, कुछ ही समय के लिए जो भी हो आप क्या कर दिए, स्थगित कर दिए, यानी कि आप थोड़ा सा स्थगित कर दिए। तो पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, टू पोस्टपोन या तो स्थगित करना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, काउंट ऑन या तो काउंट अपॉन। इसका मतलब होता है भरोसे रखना या निर्भर रखना। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, निर्भर रखना, निर्भर रहना या तो भरोसे रखना। काउंट के मतलब होता है गिनना, अपॉन के आप जान लीजिए, आप यहां से अपन, अपन खुद का अपन, ठीक है ना, अपुन, अपुन भी कर सकते हैं। काउंट मतलब गिनना, अपॉन मतलब अपुन। आप अपना यानी अपन पैसा देने, अपना अपुन जब पैसा गिनता है और नहीं गिन पाते, यानी कि पैसा आपको गिनना है, तो आप ये पैसा गिनने के लिए अपन, अपुन जो पैसा हुआ, अपुन का जो पैसा हुआ वो गिनने के लिए किसको देते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, निर्भर रहते हैं, देख उसी को तो देते हैं। आप अपुन यानी कि अपुन जो पैसा है वो काउंट करने के लिए किसको देते हैं, जिस पे आप भरोसा रखते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं, उसी को देते हैं। तो काउंट ऑन के मतलब क्या हुआ, निर्भर रहना या तो भरोसे रखना। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि लास्ट, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर के मतलब होता है शक्ल मिलना, रिसेंबल, रिसेंबल।
क्या होता है फ्रेंड? टेक कैपिटल का मतलब शक्ल मिलना, एक दूसरे का जैसा शक्ल मिलना। देखिए आप टेक कैपिटल में देखिए टेक ए तक ले लीजिए और FTER को अलग कर लीजिए और इसको पढ़िए क्या? टाकिया। आप एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को जानते होंगे क्या? ईशा टाकिया। और फटर से कर लिए क्या? फादर। आप क्या कर सकते हैं? ईशा टाकिया का शक्ल मिलता है किससे? फादर से। ईशा टाकिया का जो फेस है यानी शक्ल जो है वो किससे मिलता है? उसके पिता से मिलता है। तो टेक कैपिटल का मतलब क्या होगा फ्रेंड? शक्ल मिलना यानी रिसेंबल। तो देखिए फ्रेंड हम लोग आज 8 फ्रेज पढ़ लिए, फ्रेजल वर्ब पढ़ लिए। इसको बार बार आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फ्रेंड। ऐसा हम वीडियो मतलब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे फ्रेंड। थैंक यू।